प्यारे बच्चों नमस्कार। आप जब भी भारत की नदियां या विश्व की नदियां नाम का टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको वहां डेल्टा और ज्वारनदमुख में क्या अंतर होता है ये समझ में नहीं आता। जैसे भारत की नदियों को हम पढ़ते हैं तो जब भी नर्मदा और ताप्ती नदी की चर्चा होती है तो ये नदियां ऐसी हैं जो ज्वारनदमुख बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती। अब बात आती है कि भैया ज्वारनदमुख क्या है। अच्छा, जब हम पढ़ते हैं गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों को तो वहां पर हम लोग आप जानते हैं कि सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है संसार का। आप सोचते हैं कि भैया ये डेल्टा क्या होता है, तो आज की इस क्लास में डेल्टा और ज्वारनदमुख के बीच क्या अंतर है इसी चीज को मैं समझाने यहाँ पर प्यारे बच्चे एक क्या इमेज बनाना पड़ेगा मुझे। आप सभी लोग जानते हैं कि पर्वत जो होते हैं उनकी जो चोटियां हैं वो बर्फ से आच्छादित रहती हैं, बर्फ से ढकी रहती हैं। और ये बर्फ जब पिघलती है तो क्या होता है, नदियों का निर्माण होता है। और ये नदियां अपने साथ पर्वतों को काटकर पर्वतों के टुकड़े लेकर आती हैं। क्या लेकर आती है? पर्वतों को काटकर पर्वतों के टुकड़े लेकर आती हैं। और बड़े बड़े टुकड़े तो भैया मैदानी इलाके के प्रारंभ में ही जमा हो जाते हैं यहाँ। लेकिन नदियां अपने साथ छोटे छोटे टुकड़ों को या कंकड़ पत्थर रूप को अपने साथ लेकर चलती हैं, आगे बढ़ती हैं। अच्छा, नदियां जैसे 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 सागर या समुद्र की ओर जाती हैं उनकी स्पीड कम होती चली जाती है, क्योंकि वो क्या कर रही है, लगातार काम कर रही है, ऊर्जा उनकी लेस हो रही है, तो स्पीड कम हो रही है उनकी भी। तो भैया यहाँ पर ये जो, अच्छा एक चीज और है, एक चीज और समझना कि यहाँ पर जो कंकड़ पत्थर हैं वो भी आपस में टकरा टकरा कर टकरा टकरा कर टकरा टकरा कर काफी महीन होते हैं। इनको अवसाद के तौर पर हम लोग जानते हैं, सेडिमेंट्स के तौर पर जानते हैं। अच्छा, नदी आगे जैसे 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 बढ़ रही है उसकी वेग, उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। और यहां तक आते आते नदी की स्पीड बहुत कम हो गई। अब ये अपने सेडिमेंट्स को आगे ले जाने में सक्षम नहीं। ये क्या करेगी, इन सेडिमेंट्स को जमीन पर ही डिपॉजिट कर देगी। जमीन पर ही बच्चे क्या कर देगी, डिपॉजिट कर देगी। और जमीन पर इन सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के फलस्वरूप एक लैंडफॉर्म बन जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डेल्टा कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं उसको, हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद कुछ नदियां ऐसी भी होती हैं, जैसे एक पर्वत है यहाँ इस जगह पर, और इस पर भी क्या जमी हुई है बच्चे, बर्फ जमी हुई है। ये लो जी, बर्फ जमी हुई है। और ये बर्फ जब पिघलेगी तो यहाँ पर भी नदियों का निर्माण होगा। और ये नदियां भी प्रारंभ में पर्वत के टुकड़ों को लेकर आएंगी। बड़े बड़े टुकड़े यहाँ मैदानी इलाके के प्रारंभ में ही जमा होंगे। छोटे छोटे टुकड़ों को ये नदी जो है वो आगे लेकर जाएगी। किनको लेकर जाएगी, छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर जाएगी। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं आपस में टकरा टकरा के महीन होते चले जाएंगे। और ये नदी इन सारे के सारे अवसादों को लेकर सीधे समुद्र में मिल जाएगी। किसमें मिल गई, सीधे समुद्र में मिल गई। ऐसी स्थिति में बच्चे, जो नदी और समुद्र के बीच का जो मिलन बिंदु है, क्या है, मिलन बिंदु है, मीटिंग पॉइंट है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ज्वार नदमुख कहेंगे। ज्वार नदमुख, अंग्रेजी में इन्हीं को एस्चुअरी के रूप में हम लोग ज्वार नदमुख कहेंगे। तो नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं, महत्वपूर्ण नदियों की बात कर रहा हूं, कि वो ज्वार नदमुख बनाती हैं, वो डेल्टा नहीं बनाती। इसका मतलब वे अपने सारे अवसादों को लेकर सीधे इसका तात्पर्य क्या है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बना। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में मैंने आपको डेल्टा और ज्वार नदमुख में क्या अंतर होता है ये बताने का प्रयत्न किया है। आप अगर इस टॉपिक को अच्छे से तरीके से समझ गए होंगे तो भारत की नदियों में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी ही बेहतरीन जानकारियां समय समय पर मैं लेकर आता रहता हूं और भविष्य में भी लेकर आता रहूंगा। जुड़े रहिए RW परिवार से। जय हिंद, जय भारत।